शुगर जड़ से ख़त्म करना तो आपके पास ही दवाएं। आप दिमाग को में कम से कम 1000 कदम चलना है आप लोगों को। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने। हम आपके कर्म तो नहीं बदल सकते, अपन तो कोई छोटा सा रास्ता, छोटा सा कोई विधान अगर किया जाए तो हमें पूर्ण विश्वास है कि कोई न कोई अंतर जरूर होता है। तो कल सबसे पहला उपाय है, अगर आप करना चाहो तो काले चने 1.25 किलो की मात्रा में आज शाम को ही लेकर पानी में भिगो दें। कल सुबह अमावस्या के दिन, सुबह में अमावस्या के दिन वो चने चाहे तो आप भैंस को खिला दीजिए या भैंस के बच्चे कोई भैंसा हो उसको खिला दीजिए। बड़ी कृपा बनेगी आपके ऊपर महाराज शनिदेव की। तेल में अपनी परछाया को देखकर तेल भर लीजिए, कोई कटोरी में या फिर कोई थाली में, और उस अपनी परछाया को देखकर उस तेल को आप दान कीजिए। बड़ा शुभ बताया गया है। काली वस्तु, काले कपड़े, काले उड़द, लोहा या तिल या फिर तेल से बनी हुई कोई भी सामग्री दान करें, बड़ा शुभ बताया गया है। और कौओं को अपने हिस्से के भोजन में से उनको प्रसाद ग्रहण कराएं। कौओं को, चींटियों को काले तिल और गुड़ मिलाकर उनको प्रसाद ग्रहण कराएं, उनको मिश्रण करके। काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं, मीठी रोटी खिलानी है काले कुत्ते को, ये ध्यान रखें। भगवान शनिदेव बड़ी कृपा करेंगे। कुंभ, मकर और मीन राशि पे 7.5 चल रही हैं, इसलिए उन सभी को हमारी प्रार्थना रहेगी कि ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप जरूर कीजिए। शनिदेव बड़ी कृपा करेंगे। कई छोटी छोटी बातें जो होती हमारे जीवन काल में बहुत बड़ा फर्क ला देती है। कई लोगों को बड़ी भयंकर लत लगी रहती है, नशे की, बीड़ी की, सिगरेट की, दारू की, अफीम की, कई प्रकार के जो नशे करते हैं। अगर वो नशा छोड़ना चाहे और उनकी इच्छा हो तो कीजिए, भगवान आपकी इच्छाएं पूरी करे। एक लोहे की कटोरी लीजिए, 7 काली मिर्च लीजिए और काली मिर्च को कटोरी में डालकर अपने ऊपर उल्टा वार के उसको घर से बाहर ले जाएं, कपूर से उसको जला दें। उसकी जो राख होगी उससे एक तो नाभि पे तिलक करें और एक कंठ पे तिलक करें और मस्तक पर तिलक करें। बहुत ही फायदा मिलेगा आपको, कल्पना भी नहीं कर सकते आप। शराब कैसे छूट जाएगी। काम होगा, स्लो होगा, धीरे धीरे होगा। अगर आपका कोई कहना नहीं मान रहा है, आपकी कोई कदर नहीं कर रहा है, तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना रहेगी कि ईंट लीजिए
ईंट को थोड़ा घिस लीजिए, उसमें थोड़ा पानी के छांटे डाल दीजिए। छांटे डालने के बाद में उसको 7 बार, उसको थोड़ा लिक्विड होगा, लिक्विड को तांबे के चम्मच में डालिए। तांबे के चम्मच में डालने के बाद में 7 बार इस अंगुली से स्पर्श कीजिए और अपने कंठ और नाभि पे तिलक लगाइए। बहुत ही फायदा लाभ मिलेगा आपको। धर्मशास्त्र में बताया गया है कि सोना जो होता है कोशिश कीजिए उसको बेचे नहीं, उसको गिरवी ना रखें। कई लोग बोलते महाराज मजबूरी होती है, तो मजबूरी में रख सकते, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अपने शौक पूरे करने के लिए अगर सोना गिरवी रख कर आप अपना शौक पूरा कर रहे हैं, सोना गिरवी रख के आप अपना शौक पूरा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप कर्जे से कभी बाहर नहीं निकल सकते। अपने शौक के लिए नहीं, अपनी मजबूरी के लिए उसको रख सकते हैं या बेच सकते हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो जिंदगी के अंदर बड़ा ही परेशान होता है। शरीर में एक बात का ध्यान रखना, अगर शरीर में जहर गया है तो आदमी एक ही बार मरता है। शरीर में अगर जहर गया है तो वो एक ही बार मरता है। और कानों में अगर जहर चला गया तो समझ लीजिए पूरे रिश्ते, पूरा परिवार, पूरा हमारा जीवन सबसे कट जाएगा, मर जाएगा। कानों का जहर गालने का मतलब कोई भी आपको किसी के प्रति कोई बात बताए तो बड़े ध्यान से उस बात को सुने और ध्यान से उसका फैसला लेवे। खेत बेचकर नौकरी करना आसान है, परंतु ईमानदारी से नौकरी करके खेत खरीदना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि नौकरी करो, अच्छे से पैसे कमाओ, पर अपने पूर्वजों का जो खेत होता है उसको बेचो मत। हमारी तो विनती रहेगी कि मत बेचिए, क्योंकि पैसे तो आते हैं चले जाते हैं, परंतु जो बुजुर्ग लोगों ने हमारे लिए भूखे मर के, परेशानियां देखकर, दुख देखकर हमारे लिए जो छोड़ी हैं, उसको बेचने का विचारधारा न करें। कोशिश करें वो ना बेचे। एक मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, बहुत सारी दवाएं खाते हैं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती है। हम आपको ये कभी नहीं बोलेंगे कि आप दवाएं मत लो, परंतु एक बात करें, कोई भी दवा ले रहे हो एक मंत्र जरूर उसके साथ में बोल दें, अच्युतानंद गोविंद, अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण बेस जात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वक सभ्या अहम। इस मंत्र का जप करें। साथ में अगर किसी को पता न चले, समझ में न आए, तो हमें ज़रूर लिख के भेजें, ताकि हम वापस आपको अच्छी तरह से उस रिकॉर्डिंग को अच्छी तरह से भेज पाए। और कई देवियों को जो बीमारी होती हैं, शर्म के मारे किसी को बताती नहीं है, उसके लिए सफ़ेद मूसली, खून खराबो, इलायची और वृक्ष लोचन, एक बार मैं रिटर्न बता रहा हूँ, सफ़ेद मूसली, खून खराबो, इलायची और वृक्ष लोचन, इन सभी को सम भाग में लेवें, मतलब बराबर की मात्रा में लेवें। उसका चूर्ण बनाएं और चूर्ण को 7 दिन तक लेवें। देखो आपकी तबीयत में बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना फर्क कैसे पड़ गया।
परंतु ये सारी चीज़ें अपनी मानसिक स्थिति, मानसिक साइकोलॉजी, इनको पॉजिटिविटी में रखना पड़ेगा। कई लोग हमें कमेंट में भेजते कि महाराज जो वो होता है शुगर का इलाज हमें बताइए। भाई शुगर जड़ से ख़त्म करना तो आपके पास ही दवाएं। आप दिमाग को अच्छी तरह से रखो, पॉजिटिविटी में रखो और हिम्मत रखो। बीमारी ऐसे ही जाती नहीं, बीमारी से लड़ना पड़ता है। बीमारियां ऐसे ही जाने वाली नहीं है। खान पान का ध्यान रखना है। शाम को खाना खाने के बाद में कम से कम 1000 कदम चलना है आप लोगों को। हमारी आदतें इतनी गंदी हो गई कि खाना खाया और तुरंत सो गए, उसके ऊपर कोई भी दवा काम नहीं करती। दूसरे नंबर, हम लोगों को भोजन चबा के खाना है, कम से कम 32 बार चबाना है। हम भोजन करने का हम लोगों के पास में समय नहीं है। इतना जल्दबाजी में हम लोग भोजन करते हैं, खाया खाया खाया, जल्दी जल्दी खाया, भागो भागो भागो। अरे भाई भोजन तो कम से कम थोड़ी शांति से कर लो, दिमाग तो ठंडा रहना चाहिए। हम इतना, कई लोगों को मैंने देखा कि एक रोटी खाते ने वो 1 मिनट भी नहीं लगाते, पूरी रोटी साफ कर लेते। अरे भाई 32 दांत दिए, इसका कोई न कोई मीनिंग है। ये भगवान ने ऐसे ही हमको 32 के काउंट नहीं दिया है। तो भोजन को 32 बार चबाना चाहिए, भोजन के बाद में चलना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन समय पे करना चाहिए। ऐसा कोई भोजन ना करे जो शरीर का मान्य ना हो, पचे नहीं भोजन, तो वो भोजन मत कीजिए। परंतु हम ज़बान का स्वाद लेने के लिए पेट की तरफ बिल्कुल देखते नहीं है, यही समस्या होती हमारी। इसलिए आप लोगों से वंदना रहेगी कि मैं तो प्रार्थना करूँगा कि पूरी दुनिया सब सुखी जीवन जिए, सभी की अच्छी ज़िंदगी में अच्छी खुशियाँ आए, यही प्रार्थना है हमारी। और हम लोगों ने कई बातें जो आप लोगों को बता के रखी हैं वो चीज़ें ज़रूर करें। और किसी को भी प्रॉब्लम कभी पीछा नहीं छोड़ती, ध्यान रखना, प्रॉब्लम को सॉल्व करनी पड़ती है। तो आप लोगों से वंदना रहेगी मेरी। और मैंने बताया है कि शुगर के बारे में, तो अगर आपको ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे कि 400 हो गई है, 400 हो गई, 300 हो गई, और डॉक्टर साहब दूर हैं, दवा भी आपके पास में शायद नहीं है, आपकी मजबूरी है, तो आप अपनी नज़दीकी कहीं से सब्जी की दुकान से किसी को भी बेच के फास्ट करेले मंगवा दीजिए। करेले मंगवाने के बाद में उसके टुकड़े कर दीजिए। टुकड़े करने के बाद में उस करेले को एक परात में डाल दीजिए, जो आटा गूंदने की होती है, उसमें डाल दो या बड़े कोई टब में डाल दो, और उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद में उसको पैरों से गूंदना स्टार्ट कर दीजिए। जिसको शुगर बढ़ गई है, तत्काल अगर थोड़ा लेवल लेना है तो आप शुगर को ला सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको उसमें आपको एक काम करना पड़ेगा, गूंदना है गूंदना है गूंदना है। 15-20 मिनट या आधा घंटा बाद में देखना आपके मुंह में कड़वापन महसूस होगा। कड़वापन महसूस होगा तो फिर बाद में आप आधा घंटा बाद में वापस शुगर चेक कीजिए, आपको कोई न कोई अंतर ज़रूर लगेगा। ये हमारा विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है कि मतलब कंट्रोल ही मिलेगी आपको शुगर। और एक बात का ध्यान रखें, मैंने बताया भी है, और जो भी देख रहे लाइव देख रहे हैं उनको भी मेरी प्रार्थना रहेगी कि अगर किसी की सगाई में थोड़ी अड़चन आ रही, मैंने पहले भी कई उपाय बताए, और जैसे जैसे कोई नया उपाय होता है तो हम ज़रूर शेयर करते हैं कि अगर आपके परिवार में, आपकी फैमिली में किसी की भी लड़के की सगाई हुई हो और लड़के की सगाई नहीं हो रही है, तो जिस लड़के की सगाई हुई है उसके हाथों से जाकर मेहंदी लगवा दो। लड़की की सगाई नहीं हो रही है तो किसी भी परिचित में अगर किसी की सगाई हो चुकी है तो उससे जाके मेहंदी लगवा दो। हमें पूरा विश्वास है कि आपके पास कोई अच्छे समाचार आएंगे, ऐसे मैसेज आएंगे, और
मैं आपसे वंदना करूँगा। संसार के अंदर सबसे बढ़िया जो साधना है वो है अच्छे बोलो, मीठे बोलो, प्रेम से बोलो। एक ही दिन याद रखो, हमको जीना कितना है, कितने दिन जिएंगे, कल का भी भरोसा नहीं है। कल की बात छोड़िए, एक पल का भी भरोसा नहीं है। हम कई बार कहते कि वही रात को सोया था, सोता ही रह गया। किसने बोला कि पानी पीता पीता कोई आदमी मर गया। कोई बोलते हैं कि बैठा बैठा गाते गाते कोई मर गया। कई को देखा है कि पैसे गिनते गिनते मर जाते हैं। कई को देखा कि फ़ोन पे बात चालू है और चालू चालू में लोग चले जाते हैं। इसीलिए आप अपने आप को इस शरीर का, इस जीवन का अहंकार मत कीजिए, क्योंकि एक पल भी हम किसी से खरीद नहीं सकते। आज जिया वो हमारा जीवन था, कल के बारे में कोई पता नहीं है। इसलिए आप अच्छे रहो, बढ़िया रहो, मीठे बोलो। और शनि जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को मेरी लाख लाख बधाई, करोड़ करोड़ प्रणाम आपको। और शनिदेव आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लाए, बहुत आनंद लाए। यही प्रार्थना के साथ में मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दे रहा हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय गौ माता की। कल अमावस्या है, आप पूरी कोशिश करना। सोमवती अमावस्या है और शनि अमावस्या है, इसीलिए पूरी कोशिश करना। खूब दान पुण्य करना, खूब गायों को चारा खिलाना। और एक मेरी प्रार्थना रहेगी कि भाई आप थोड़ा जहाँ पे भी दान कर रहे हो वहाँ पे थोड़ा देखिए। अगर व्यवस्थाएं ऑलरेडी हैं तो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं कहीं पे तो कहीं पे तो इतनी व्यवस्थाएं हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और कहीं पे भी तो बिल्कुल ही व्यवस्था नहीं है। चारे के लिए गायों के लिए तकलीफ़ पड़ रही है, कहीं पानी पीने की जो तकलीफ़ पड़ रही है। आप लोग एक आदमी नहीं कर सकते हो तो 10, 15, 20 आदमी का ग्रुप मिलके भी आप मतलब देखिए, अगर गाय माता से सच्चे मन से प्रेम करते हो तो एक बात दिमाग से निकाल दो कि ये तो वहाँ की गाय और ये यहाँ की गाय, ये हमारे गांव की गाय नहीं है, ये हमारे वहाँ की गाय नहीं है। आप लोगों को ये जब तक दिमाग से बोझ नहीं निकलेगा, आप गाय माता की कभी भी सच्चे मन से सेवा नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमको देखना है, अपनी और पराई दो गाय माता हमको कभी नहीं दिखनी चाहिए। आपको भगवान ने व्यवस्था दी है तो आप दूसरे गांव में भी आप वहाँ पे भी जाके गाय माता को चारा डालिए। पानी नहीं भराए वहाँ पे पानी का टैंकर खाली करवा दीजिए। कहीं जंगल के अंदर आपको ऐसा फीलिंग हो रहा है कि यहाँ पे जंगली जानवर हैं, उनको पानी पीने के लिए बहुत लंबा जाना पड़ता है, बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता है, तो आपको थोड़ा सा फीलिंग होवे तो मेहरबानी करके कहीं पानी की व्यवस्था करवा देना। भगवान आपका खूब भला करेंगे। हमने हमारे लिए बहुत सारी बिल्डिंगें बनवा दी हैं, हमारे लिए एसी रूम बनवा दिए, हमारे लिए सोफ़ा सेट बनवा दिए, हमारे लिए अच्छी कारें खरीद लिए। थोड़ा जीव दया भी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। और आप लोगों से एक और वंदना है, एक पंथ दो काज कर सकते हैं। हम अभी जो भी पेड़ पौधे लगवाएं, हम जो भी पेड़ पौधे लगवाना चाहें, तो आप लोगों से वंदना है कि वो पेड़ पौधे ऐसे होने चाहिए जो फ्रूट हो, उनके ऊपर फल लगते हो। तो फल लगने पर हजारों पक्षी जो जंगल में रहते हैं उनको भी पेट भर जाएगा और लोगों को छाया भी मिल जाएगी और हमारा पर्यावरण भी शुद्धिकरण में जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फल वाले जैसे उमन का पेड़ है, जैसे आम का पेड़ है, वट वृक्ष का पेड़ है, तो ये कीजिए आप। फल फ्रूट वाले पेड़ों पर हजारों पक्षियों को एक खाना प्रसाद बन जाता है और उनको प्रसाद मिलता है। हम पेड़ लगा रहे पर पेड़ के साथ साथ में हजारों पक्षियों को भोजन भी करवा रहे हैं। तो आप एक एक पक्षी को तो भोजन नहीं करवा सकते, परंतु पेड़ लगा के हम पर्यावरण प्लस हम पक्षियों की हेल्प कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। भगवान आपका खूब भला करे। कल अमावस्या है, आप जो भी दान पुण्य करना चाहो खूब दान पुण्य करना।
गाय माता आपका खूब कल्याण करे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, वंदे गौ मातरम। और मेरे शनिदेव, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट सबका कल्याण करे। यही भावना के साथ मैं आपको कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे।